Hello friends. So now we will proceed with the next lecture in chapter number 20, that is locomotion and movement. और आज हम स्टडी करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन के बारे में. कितने बोन्स है, कार्टिलेज है, बोन टू बोन है तो कैसे अटैच होगा, बोन टू मसल्स है तो कैसे अटैच होगा. वी आर गोइंग टू सी ऑल अबाउट दोज थिंग्स. So let's start. Now our human skeleton is overall made up of bones and cartilages. एडल्ट के अंदर 206 बोन्स होते हैं, जबकि चाइल्ड के अंदर नियरली 300 बोन्स होते हैं, जैसे कि बेबी होते हैं. नाउ व्हाई डज अ बेबी हैव 300 बोन्स? क्योंकि इनके अंदर बोन्स जॉइंट नहीं होते. तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे बोन्स कैसे होते हैं, अनफ्यूज्ड. अनफ्यूज्ड का मतलब होता है कि वो जॉइंट नहीं होते, फ्यूज्ड नहीं होते. ठीक है, तो ये जो होते हैं कैसे बोन्स होते हैं, दे आर unfused joints. ठीक है, they are unfused joints. Okay, तो इसी वजह से सब बोन्स सेपरेट होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये जो होते हैं नंबर्स में ज्यादा होते हैं. नेक्स्ट, अगर बोन टू बोन कनेक्शन है तो वो लिगामेंट से होगा. ये ऑलरेडी हमने एनिमल टिश्यूज में पढ़ा है. और बोन टू मसल्स अगर कनेक्शन होगा तो वो टेंडन से होगा. आइडियली अगर हम देखें तो फंक्शंस ऑफ skeletal system is to locomotion, movement, strength, बॉडी को पोस्चर को मेंटेन करना और शॉक एब्सॉर्बर्स. ओके, तो ये हमारे मेन फंक्शंस है ह्यूमन स्केलेटन के. नाउ आइडियली अगर हम देखें एडल्ट का तो इट इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स. हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट? 206 bones are present. In axial skeleton, that is 80 bones are present. अभी मैं आपको next बताती हूँ what is axial skeleton. और appendicular skeleton में 126 bones होते हैं. अब आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है कि axial skeleton is consisting of skull that is made up of 22 bones. ठीक है, 22 bones, क्योंकि उसमें ईयर ऑसिकल्स और हायोइड को सेपरेट दिया है. अगर इसको हम पूरा इंक्लूड कर लें, लाइक स्कल के अंदर हम क्रेनियम, फेशियल, ईयर ऑसिकल्स और पूरा इंक्लूड कर लें हायोइड के साथ, तो 29 हो जाएगा. ठीक है, लेकिन आपकी बुक में क्या दिया है, सिर्फ दो ही चीज को इंक्लूड किया गया है स्कल के अंदर, दैट इज क्रेनियम एंड द फेशियल बोन्स. Then next comes the vertebral column that is made up of 26 bones. ये हम आगे जब स्टडी करेंगे तब हमें पता चल जाएगा. सर्वाइकल, थोरैकिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉर्डल. एक स्टर्नम, फिर होता है रिब्स जो 12 pairs, that means 24 numbers of bones are present. तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये सबका जो एडिशन करेंगे ये पूरा, ठीक है, ये 3 हमने अलग लिया है. अगर हम अलग लेंगे ये 7 को तो भी चलेगा, और साथ लेंगे तो यहाँ पे हमें 29 लिखना है. तो ओवरऑल बोन्स कितने हो जाते हैं, 80 बोन्स. अब एपेंडिकुलर स्केलेटन्स में आता है गर्डल्स. ओके, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट डायग्राम में समझाती हूँ. तो दो होता है, एक शोल्डर पे गर्डल होता है और एक हिप पे गर्डल होता है. ठीक है, तो हिप गर्डल जो है वो कोक्सल बोन का बना होता है, कोक्सा. और शोल्डर जो होता है वो क्लेवाइकल और स्केप्यूला का बना होता है. लिम्स के अंदर टोटल 120 बोन्स होते हैं. एक लिम्ब में 30 तो दो लिम्ब में 60 बोन्स. तो अगर हम यहाँ लिखें 2 4 लिम्स, ठीक है, तो 60 हो जाएगा. लेकिन एक 4 लिम्ब मतलब एक हाथ में हमारे पास कितने बोन्स होंगे, 30 बोन्स होंगे. तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वी विल गेट 60. मतलब दोनों हाथ मिला के हमारे पास 60 बोन्स होते हैं. वैसे ही 2 हाइंड लिम्स, तो एक हाइंड लिम्ब में 30 बोन्स तो दो हाइंड लिम्ब में कितने हो जाएंगे, 60 बोन्स. और ये सारे ही बोन्स के नाम दिए हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे दैट दिस 60 प्लस दिस 60, ओके, दैट इज 120 प्लस 2 कितना हुआ, 2 प्लस 2 दैट इज 4, 124. और यहाँ पे दो कोक्सा आएगा, ओके, COXA. तो दो कोक्सा बोन यहाँ पे आएगा, मतलब टोटल हो जाएगा 126 bones in the
you can say that appendicular skeleton. Let's start with the axial skeleton. Now अब ये axial skeleton में आपको ये जो blue यहाँ पे जो कुछ भी दिख रहा है, right? That is all about the axial skeleton. Axis जो body की main axis बनाता है, that is made up of 80 bones altogether, and you can say that it is known as axial skeleton. That includes skull. You can see this is a skull over here. This, okay. Ear ossicles, एक ईयर में 3 तो दोनों ईयर में 6 बोन्स. हायोइड बोन जो बेस ऑफ बकल कैविटी के अंदर होता है, दैट इज हायोइड बोन. रिब्स टोटल 24 बोन्स. स्टर्नम 1 बोन एंड वर्टिब्रल कॉलम 23 बोन्स. तो ये जो चीजें हैं, that is all included in axial skeleton. Now next comes the appendicular skeleton. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ब्लू नोटिस, जो ब्लू कलर से नोटिस करवाया है, that is known as the appendicular. Appendicular मतलब appendages. Appendages मतलब हाथ, पैर, forelimbs, hind limbs, etc. So it includes pectoral girdle. ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कॉलर बोन है और पीछे एक दूसरा भी बोन है, ये वाला, ठीक है. तो ये जो दोनों बोन हैं, ये बनाता है पेक्टोरल गर्डल. इसमें 4 बोन्स होते हैं. This whole structure is known as forelimb. It consists of 30. So अगर 2 हाथ मिलाएंगे तो हम 60 बोन्स हो जाएंगे. Pelvic girdle, ये जो है यहाँ पे ये और ये पार्ट, ओके, इसे हम कहते हैं pelvic girdle. इसमें भी 2 बोन्स है और ये पूरा जो है from here if you start till below, ठीक है, from here if you start till below it is known as hind limb. तो 2 hind limb है, so we will get 2 hind limbs will get 60 bones, each hind limb will get 30 bones. तो ये यहाँ पे जो blue colored का structure है, that is the appendicular skeleton, and this is known as the axial skeleton. Now let us start with the axial skeleton. As I said, overall 80 bones. It forms the main axis of the body. It provides support and articulation to the appendicular skeleton. मतलब body की main axis कौन होती है? Axial skeleton. लेकिन उसके साथ जो जुड़ी चीजें हैं, जैसे कि hands, right? और ये हम ले लेते हैं 2 legs. तो ये जो है, this is including as a part of appendicular skeleton. और जो ये पूरा जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है, let's say this is a skull, ये जो मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की ये है what can say vertebral column, फिर यहाँ पे आएगा ribs, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ribs. ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पे, that is forming the axial skeleton. So it includes skull, ear ossicles, hyoid bone, then you can say it is vertebral column, sternum and ribs. ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में इंक्लूड की गई है? Axial skeleton में. Let's talk about the skull. Skull overall is made up of 22 bones, जिसमें cranium is known as a brain box. Okay, and it is comprising of 8 bones that we will see in the next diagram: frontal, occipital, ethmoid, sphenoid, parietal, temporal. ठीक है, और फेशियल में ओवरऑल होते हैं 14 बोन्स, दैट इज वोमर, मैंडिबल, मैक्सिला, zygomatic, nasal conchae, nasal, lacrimal and palatine. These are very easy to remember. I'll give you in the next, आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे याद रखना है. अब स्कल के अंदर ये कैविटी होती है, that is what you call it as foramen magnum. I have written over here. क्या कहते हैं उसे? foramen magnum. और उसके ऊपर ऐसी 2 कॉन्डाइल्स होती है. कितनी कॉन्डाइल्स होती है? देयर आर 2 कॉन्डाइल्स जिसके साथ हमारा वर्टिब्रल कॉलम अटैच होता है. सो दिस इज द अनदर कॉन्डाइल. ठीक है, तो ये जो कैविटी है इसे हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम, और ये जो हुक जैसे स्ट्रक्चर्स है इसे कहते हैं हम ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल्स. तो कितनी ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल है? 2. ठीक है, देयर आर, हमारी स्कल्स में 2 ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल्स है. इसी वजह से ह्यूमन स्कल इज डाइकॉन्डलिक, और ये जो कैविटी है वहां से वर्टिब्रल कॉलम जॉइंट होता है फोरामेन मैग्नम से. ठीक है,
और यहाँ से ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के साथ वो कनेक्टेड रहता है. सो यू कैन सी ये कैविटी था और ये उसका व्हाट यू कैन से हुक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं कॉन्डाइल, जो दो होती है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज डाइकॉन्डिलिक. Let's see, this is the cranial bones. First of all, remember that crania का मतलब होता है brain का box. ठीक है? So, overall, सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको पहले याद रखना है एक frontal. ओके, फ्रंट में एक बोन होता है, फिर फ्रंट के पीछे एग्जैक्टली दो बोन होते हैं, पैराइटल. फिर आपको नेक्स्ट याद रखना है टेम्पोरल, जो ईयर के ऊपर होते हैं. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर फ्रंटल, देन पैराइटल, देन टेम्पोरल, और देन सबसे पीछे आता है ऑक्सीपिटल. देन आईज के अंदर आपको याद रखना है इथमॉइड एक, और स्फिनॉइड एक बटरफ्लाई शेप का बोन है जो एक ही है, डोंट गेट कंफ्यूज. अब आप देख सकते हो कि ये जो येलो कलर का यहाँ पे बोन है वो पूरा एक ही बोन है. ठीक है, सो दैट इज स्फिनॉइड. ये पर्पल है, ये इथमॉइड है, ब्लू है, ये फ्रंटल है. दो साइड पे जो ये आपको दिख रहे हैं रेडिश कलर के, दैट इज टेम्पोरल, एंड देन दिस हियर इज द ऑक्सीपिटल, और ये साइड पे जो है दैट इज पैराइटल. Okay, so you can say that this are the arrangement of the bone. You can say that this are the arrangement of bones. और ये जो side पे hooks है, this is known as occipital condyles and foramen magnum. So always remember in this sequence only. आपके forehead से शुरू करो, frontal 1, उसके पीछे दो parietal, फिर right वे ear के ऊपर दो temporal, exactly पीछे जाओगे तो occipital, फिर eyes पे अंदर देखोगे तो इथमॉइड, और एक बटरफ्लाई शेप का बोन होता है, दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज स्फिनॉइड. सो ये आपके 8 क्रेनियल बोन्स हुए, जिसमें से 2 पेयर्ड है और बाकी के सारे अनपेयर्ड है. ये जो बोन्स होते हैं, यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर्स. ओके, ये है, ये जो जिगजैग आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये सारी, इसे हम कहते हैं जॉइंट्स, जिसका नाम है, यू कैन सी ओवर हियर दैट इट इज नोन एज सूचर्स. तो ये सूचर्स से जॉइंट होते हैं और इसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फेशियल बोन्स. ओके, तो फेशियल बोन्स में वी विल स्टार्ट विद द लैक्रिमल. आईज से शुरू करके सबसे पहले हमें आईज याद रखना है, फिर नोज याद रखना है, फिर चीक्स पे जाना है, फिर माउथ पे आना है, दैट इज अपर जॉ, लोअर जॉ, और फिर माउथ के अंदर. मतलब इसी तरीके से याद रखोगे तो इजी रहेगा. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द आईज. आईज के अंदर यू कैन सी दैट दिस आई विल जस्ट टेक अनदर कलर. ओके फाइन. सो दिस you can see over here, this and this. Okay, these are lacrimal bones. Then nasal ke nose ke andar you can see this two bones pink colored are two nasal bone. Then at the base you can see over here green color on the two sides are inferior nasal concha. फिर बेस में अगर आप देखोगे यहाँ पे एक डार्क ब्लू कलर का है, दैट इज नोन एज वोमर. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट नाक के अंदर, दैट इज नोज के अंदर आपके पास 5 बोन्स है, दैट इज 2 नाजल, यू कैन से 2 लैक्रिमल, सॉरी 2 इंफीरियर नोजल कॉन्चा एंड वोमर. ये नोज के बोन्स है. ठीक है, अब आईज के अंदर हमने देखा ओनली 1 एंड दैट इज व्हाट, लैक्रिमल. ठीक है, नेक्स्ट कम्स द चीक्स. तो चीक्स के अंदर वी विल सी दैट दिस इज दिस ग्रीन कलर्ड बोन and we will call it as a zygomatic. Okay, zygomatic का मतलब होता है जो चीक मतलब गाल के ऊपर जो होता है, that is known as 2 zygomatic bones. Then we will go with the upper jaw. Upper jaw is again, you can see this is a yellow colored and this is maxilla. Okay, lower jaw और maxilla 2 है, you can see over here this and this, ये 2 है. ठीक है, जबकि मैंडिबल इज अ पर्पल कलर्ड एंड पूरा एक ही ये वाला. ठीक है, एंड इट इज अ मैंडिबल. और माउथ के अंदर जो नोज की कैविटी से हम देख सकते हैं एक बोन होता है, दैट इज नोन एज पैलेटाइन और पैलेटाइन. तो शुरू करते हैं सबसे पहले आईज में, दैट इज लैक्रिमल,
देन नोज के अंदर नाजल 2, दूसरे 2 इंफीरियर नाजल कॉन्चे और एक वूमर, ये पांचों पांच जो है दिस इज ऑल इन द नोज. Then this comes in the cheek, zygomatic, that is 2, maxilla 2, mandible 1, and palatine 2. ठीक है. So overall you can see there are 14 facial bones. और इसमें सबसे ज्यादा हमें याद रखना है कि वोमर, नाजल कॉन्चा और पैलेंटाइन आपको एक्सटर्नली देखने नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ईयर ऑसिकल्स. ईयर के अंदर 3 बोन्स होते हैं. ईच ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स एंड वी हैव गॉट 2 ईयर्स. तो हमारे पास टोटल 6 बोन्स है ईयर्स के अंदर, दोनों अंदर. I have written over here, each ear consists of 3 bones and these 3 bones together are called ear ossicles. You can see this. The first one is known as malleus and it is hammer shaped. Second one is known as incus and it is known as anvil shaped. And last जो होता है that is a stirrup shaped bone stapes. ये कैसा शेप है, जैसे कि हम हॉर्स के ऊपर अगर हॉर्स राइडिंग करते हैं तो वो जो हुक जिसमें हम पैर डाल के बैठते हैं दैट इज नोन एज द स्टीरअप शेप. ये इनकस जो है वो हम अगर कॉबलर के पास जाते हैं शूज बनवाने के लिए तो वो जिस स्टैंड पे शूज रख के बनाता है दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज एनविल शेप. और हैमर तो आपको पता ही है. सो दिस मेलियस इज हैमर शेप. सो दीज 3 बोन्स आर प्रेजेंट ओवर हियर. यू कैन सी जैसे कि मिडिल ईयर बनाते हैं, ईयर ऑसिकल्स फॉर्म्स द मिडल ईयर. ठीक है. तो ईयर का सेंट्रल पोर्शन कौन बनाता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द, आई विल राइट ओवर हियर दैट मिड ईयर. ठीक है, मिड ईयर, मिडल पार्ट ऑफ द ईयर इज फॉर्म्ड बाय, यू कैन से दैट इट इज फॉर्म्ड बाय दिस ईयर ऑसिकल्स. इसका जो फंक्शन है आपको ये नाम याद रखने हैं. आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रख सकते हो MIS, that is malleus, incus and stapes. Stapes जो है ये वाला बोन, ये हमारी बॉडी का सबसे छोटा बोन है. It is the smallest bone of our body. Do remember this please. It is the smallest bone of our body. Overall ear ossicles का फंक्शन है ये हमारे साउंड को जो हमारे ईयर में हो जाता है उसको 25 टाइम्स एम्पलीफाई बढ़ाता है और हियरिंग में हेल्प करता है. सो दिस इज अबाउट ईयर ऑसिकल्स. नेक्स्ट देयर इज वन सिंगल बोन एट द बेस ऑफ बकल कैविटी. यू कैन सी दिस यू शेप्ड बोन. ओके, तो इसका शेप कैसा है, इट इज अ यू शेप्ड बोन located at the base of buccal cavity and this is known as hyoid bone. So in today's lecture we studied about skull के अंदर bones 22 जिसमें हमने पढ़ा cranium and the facial bones, ear ossicles 6, malleus, incus, stapes, each ear में 3 to 3 to 6 और एक हमारे base of buccal cavity के नीचे hyoid bone जिसके साथ टंग अटैच होता है. So you can see that we studied till here. In the next lecture, we will be talking about vertebral column, sternum and ribs of axial skeleton. हो सके तो इसको जब भी हम पढ़ रहे हो तभी लर्न कर लेना, फिर बाद में वापस आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा याद रखने के लिए. So this was all about today's lecture. Keep writing the notes also.